आप देख सकते हैं ऊपर टोपी, फिर पैंट शर्ट, जेब में कंघी किस लिए रखी? हाँ देखिए ऐसा है कि देखिए थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, मैं दिखा दूँ किस लिए रखता हूँ। देखिए ये हमारा स्टाइल है ना, ये चलता रहता है, उस जगह का मैं इसलिए तो दिक्कत हो रही है। और अब बोलेंगे इसमें शीशा नहीं है, बिल्कुल शीशा है। चश्मे में शीशा नहीं है जी। और किस कॉन्फिडेंस से पहना हुआ है, देख रहे हैं जैसा लगा शीशा है, इसमें शीशा नहीं है। और बाद में बोलेंगे इसमें शीशा का बटन दबा भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो आज 20वें दिन जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। आप इनकी पोशाक देख सकते हैं, चार्ली चैपलिन की तरह बनकर आए हैं। सर क्या नाम है? नहीं आया, मैं ऐसा ही हमेशा हूँ। अच्छा, ऐसे ही रहते हैं नॉर्मली? मुझे नहीं मालूम, जब चार्ली चैपलिन बना तो मुझे चार्ली चैपलिन जैसा हो गया, मुझे नहीं मालूम था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। पेशे से क्या करते हैं? कॉमेडियन हूँ। कॉमेडियन है, कभी इसलिए ऐसे बनकर आए? नहीं बन के नहीं आया, मैं बोला ना, मेरा स्वभाव है। जैसे कि एक्ट करने के लिए कोई सस्ता है ना, कोई एक्ट करने के लिए फिल्मों के हिसाब से, रोल के हिसाब से सस्ता है, तो मैं हमेशा ही ऐसा रहता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं ऊपर टोपी, फिर पैंट शर्ट, जेब में कंघी किस लिए रखी? हाँ देखिए ऐसा है कि देखिए थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, मैं दिखा दूँ किस लिए रखता हूँ। देखिए ये हमारा स्टाइल है ना, ये चलता रहता है, उस जगह का मैं इसलिए तो दिक्कत हो रही है। और अब बोलेंगे इसमें शीशा नहीं है, बिल्कुल शीशा है। चश्मे में शीशा नहीं है जी। और किस कॉन्फिडेंस से पहना हुआ है, देख रहे हैं जैसा लगा शीशा है, इसमें शीशा नहीं है। और बाद में बोलेंगे इसमें शीशा का बटन दबा भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। रीजन नहीं बताना चाहेंगे क्यों आए हैं? नहीं आया तो हूँ इसमें समर्थन देने के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ये सच है। हाँ बिल्कुल। पहले तो एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो चार्ली चैपलिन थे, क्योंकि आप उनकी तरह लग रहे हैं, जी। वो तो बिना बोले कटाक्ष करते थे, बिना बोले कॉमेडी करते थे। उसमें मुझे यही फर्क है, नहीं उनमें मुझे यही फर्क है कि मैं बोल के कटाक्ष करता हूँ, बोलकर चीज़ें रखता हूँ सामने में, क्योंकि मैं फक्कर हूँ, अल्लाह हूँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं इतनी दूर से, यहाँ पर सिर्फ और 28 घंटे का सफर करके आया हूँ गरीब रथ में, लेकिन जैसा बोलिए कोई थकान है क्या? पसीना चल रहा है, वही पसीना है जो मैं चल के पैदल यहाँ तक आया, वही पसीना है। मैं थकता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं, चरे वेती चरे वेती। आप भी नहीं थकते? बिल्कुल नहीं, करते रहते हैं कॉमेडी। मेरे पास तो कम से कम 10 लाख हाथी का बल है, फिजिकली और मेंटली, थकता नहीं हो कभी भी। ऐसे क्या मतलब? कम से कम 10 लाख, कम से कम 10 लाख, आप लोग यकीन कर सकें, नहीं तो वो है बहुत, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा फेंक दिया। तो 10 लाख हाथी का बल है, मेंटली और फिजिकली। तो यहाँ पर जो आप आ रहे हैं, जो आप माहौल देखते हो, इतने दिन से आपने देख चुके होंगे, 20 दिन हो गए, क्या लग रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत दुखद है। देश के, यदि अमेरिका में ऐसा होता तो ऐसा नहीं, फ्रांस में होता वो नहीं होता, यदि आज जर्मनी में ऐसी बात हुई तो नहीं होती, इंग्लैंड में ऐसा होता तो नहीं होता, आज मैं कहता हूँ इजराइल में ऐसा होता नहीं होता, फिलीपींस में ऐसा होता तो नहीं होता। ये बहुत ही गलत है। एक व्यक्ति जो देश का मान बढ़ाता है, वो व्यक्ति गोल्ड मेडल सीने पर लेकर देश के नाम निशावर हो जाता है, उस व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगे हैं और उस व्यक्ति के साथ शोषण किया गया है। तो मैं ये कहता हूँ ये बहुत गलत हुआ है। आप जो भी देश के संस्थान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट संस्थान हो, इसको अपने संज्ञान में लेकर जल्दी से जैसे हल किया जाए, मैं ये मांग करता हूँ सरकार से भी, उच्च न्यायालय से भी और हाई कोर्ट से भी। जिस प्रकार से आप बिहार से आए हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उन पर ये भी आरोप लगे कि सिर्फ हरियाणा से लोग आ रहे हैं। मैं तो बिहार का हूँ, कौन कहता है कि हरियाणा से लोग आते हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं आया हूँ और इसमें शामिल होने ही आया। ये भी सीधा सीधी चीज़ है कि सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं है। आप देखिए, हरियाणा में तो शायद अभी बीजेपी सरकार है ना, खट्टर है ना, तो हरियाणा में खट्टर, यूपी में खट्टर, देश में खट्टर, और चाहे अभी कर्नाटक में, यहाँ कर्नाटक ना, वहाँ भी किसकी बनने जा रही है? अभी पता नहीं है, रिजल्ट आएंगे जी। तो आप इतने बहुमत लेकर देश में छा गए और आपके साथ एक नादान छोटा सा बच्चा जो देश का बेटा है, जो देश की बेटियां हैं, उस पर उसके साथ गलत हो रहा है। आप किस बात के देश के प्रधानमंत्री हो, किस बात के मुख्यमंत्री हो? गाली देने के लिए केजरीवाल गाली देगा, मोदी को मोदी देगा, उसको राहुल गांधी देगा, वो ये करने के लिए हमने आपको चुना है क्या देश का प्रधानमंत्री? यही सुनने के लिए मैंने आपको संसद भवन में भेजा। तो विकास तो कर रहे हैं ना मोदी जी? कौन सा विकास हो रहा है? जब मैं कह रहा हूँ जो भी विकास हो रहा है, अब जाके अंदर देखिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इसमें मैंने गाने लिखे हैं, मैंने गाना लिखा है KYF पावर ओवर, क्यों भ्रष्टाचार में हो डूबा डूबा। सुना दीजिए एक आधा गाना जो खुद से लिखा है। KYF पावर, ये वेस्टर्न स्टाइल में लिखा है, मैं गीतकार हूँ। KYF पावर ओवर, क्यों भ्रष्टाचार में हो डूबा डूबा, अपने आप को पहचानो पहचानो, करेगा यही मदद ओवा ओवा। KYF पावर ओवर, KYF नो योर फर्स्ट, K for no, K no double no, YOUR और FIRST फर्स्ट। तो सीधा सीधा उनको बोल रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री, अपने आप को समझे आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो, तो आप पर इल्ज़ाम जाएगा, देश के मुखिया आप हैं। इसलिए सबसे पहले काम ये करें कि जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कानून बनाएं, क्योंकि आप कानून के प्रणेता हैं। और आप तो चूम के गए थे जब पहली बार 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री बने, तो संसद को आपने चूमा कि ये मंदिर है। अब उस मंदिर में जब चूम कर अंदर जाते हैं तो ये हो क्या रहा है?
देश के प्रणेता हैं, देश के कर्णधार हैं। कहते हैं दुनिया में हमने मान बढ़ाया है हिंदुस्तानियों का, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है। ये भी बहुत अपमान की बात है। आप जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, मेरी मांग है। आप एक कॉमेडियन हैं, आप बल्कि बोल रहे हमारी हैं, मांग है, पूरी जनता की मांग है। बिल्कुल, आप एक कॉमेडियन हैं, आपने बोला, तो आपके अंदाज में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर अपना अपना अंदाज लेकर आ रहे हैं, अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं। आपके अंदाज में आप जनता को और सरकार को जो कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं गज़ल की चंद प्रक्रिया पढ़ देता हूँ, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि अभी एकदम से लिख तो नहीं सकता, क्योंकि पसीना तरबतर हूँ, पैदल चल के आया हूँ। तो मैं आपको गज़ल की चंद प्रक्रिया पढ़ता हूँ। न दर और दीवार की बात कर, इसमें हम डब कर देंगे बाद में, यहाँ के लिए राजनीति के लिए लिख दूंगा। न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर पहलवान की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आज उधार की बात कर। ज़िंदगी भर तुम्हें वोट दिया है, मैं चाहता हूँ तू आज न्याय की बात कर। ये बैग आपका रखा हुआ है? नहीं, मेरा बैग बस है। मैं अच्छा, आप भी झोला लेकर आए हैं। इसी पर हम सवाल करना चाहेंगे कि आप बार बार मोदी सरकार पर बोल रहे हैं, बार बार बीजेपी पर बोल रहे हैं। वो तो इतने आम इंसान है, बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर आया, झोला लेके चल पड़ूंगा। तो ले लीजिए आप भी झोला, आइए यहाँ पर मेरी तरह। आइए, आपके पास तो आपको वाइस जेट श्रेणी का आपके पास सिक्योरिटी है, वाइस श्रेणी का है, देश के प्रधानमंत्री है, नंबर 1 प्लेन पे चलते हैं। तो आपके लिए क्या कमी है? हमें तो कोई भी गोली मार सकता है। क्या आप लेकर चलने आए हैं? झोला इसलिए लेकर आए कि चल देंगे आए हैं? और मैं तो फकीर हूँ, मैं तो तीनों वक्त, आप भी फकीर हैं, वो भी तीनों वक्त का, मैं बता दूं, मैं तीनों वक्त का खाना भिक्षा मांग के खाता हूँ। ना पैसे कमाता हूँ, ना पैसे छूता हूँ, ना पैसे रखता हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बिना पैसे के कैसे मैं जिंदगी? वानप्रस्थ का जीवन जी रहा हूँ। मैं दुनिया को हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ, नहीं मेरा है एक भी जेब में, मेरे पास 1 भी रुपया है ही नहीं। तो कैसे जीवन कैसे यापन कर रहे हैं आप? हो रहा है, बेटा फौज में है, वो पैसे बेचता है, घर चल रहा है। दूसरा फौज की तैयारी करो, वो भी फौज भी चल जाएगा। मैं आज़ाद हो गया, मैं वानप्रस्थ का जीवन जी रहा हूँ। वानप्रस्थ का जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 50 साल के बाद जिस घर में पैदा हुए, जिस गाँव में पैदा, उस गाँव को छोड़ देना चाहिए, देश को छोड़ देना चाहिए। मैं छोड़ चुका हूँ। आपके बेटे फौज में है? हाँ, SSB में, सशस्त्र सीमा बल में है। हाँ, तो यही चीज़ है कि जिस तरीके से आज की हम बात करते हैं, सब बोल रहे हैं कि अब जो देश चल रहा है उसमें पहलवान दुखी हैं, जवान दुखी हैं, आम जनता परेशान हो गई है। क्या लग रहा है, ये सच्चाई? मैं इसी कारण से देश के हालात को देखते हुए मैंने बेटा बोला तो सिविल निकाल। मैं राहुल इज कैपेबल फॉर IAS। मैंने तो IAS कर सकता है, सिविल में जा। लेकिन वो बोले नहीं फौज में जाऊँगा। अब उसकी मेंटलिटी थी क्यों फौज में गया, लेकिन मैं इसी कारण से बोला कि नहीं तुम सिविल में करो, क्योंकि यहाँ पे 40 जवान शहीद हो गए, कोई आंसू बहाने वाला। पूरा तो कह दिया सत्यपाल मलिक ने, जो आकर उस पर तो बातचीत तो कोई हो नहीं हो गई। कोई मीडिया, लाइमलाइट की मीडिया, ना आज तक वाला ने, न जी न्यूज़ वाला ने, NDTV वाला ने, जो भी दम भरता है कि मैं बहुत बड़ा मीडिया कर्मी हूँ, एक भी उसने बहस नहीं किया। ये भी बोला जा रहा है सर कि जिस प्रकार जब 370 और 35 ए हटा था, 370 और 35 ए हटा था, उस वक्त वहाँ के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। उसके बाद उनको बनाया गया मिजोरम का, फिर बनाया गया गोवा का, उसको धकेल के हटा दिया गया। आज वो व्यक्ति किसान के साथ हो गया है। लेकिन यही तो बोल रहे हैं ना, इनको भी यही बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, उनको भी यही बोला कि हमारी सरकार में तो कहा ना कि तुम चुप खामोश रहो, मैं आता हूँ, मैं इसको अपने तरीके से करूँगा। उन्होंने सदमान में बोला ही कि अपना लाइन ले लिया कि हम इसको, वो बालाकोट क्यों हुआ था, इसी लाइन को लेकर 40 जवान शहीद किया हमने। उस पर नीचे से क्या डायलॉग मारा मोदी सरकार ने कि वो नीचे से आया, बॉर्डर पे बिछा रखा था मशीन का नाम, ऊपर से जय श्री राम बोल के। आपने डायलॉग सुना होगा। तो हम ये डायलॉगबाजी नहीं सुनना चाहते। हम आप चाहते हैं क्या, आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमें बताएं। यहाँ के डायलॉगबाजी क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, नेता हैं तो डायलॉग तो मारना बनता है, लेकिन डायलॉग इतना डायलॉग ना मारे कि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाए। उसमें सच्चाई हो, उसमें समर्पण हो, उसमें त्याग हो, उसमें प्यार हो, उसमें मनोहार हो। क्या आज हम अपने बेटियों को भेजेंगे पहलवानी लाइन में या फौज में भेजेंगे? ऐसे हालात रहेंगे तो मैं क्यों अपने बच्चों को भेजूंगा? मैं भी आज पीता हूँ, मैं भी किसी को मौसा हूँ, फूफा हूँ, हाँ, तमाम तरह के, है कि नहीं? ये भी पूछना चाहेंगे कि किस दिन तक आप, मतलब कितना टाइम तक यहाँ पर समर्थन? बिल्कुल टाइम फ्रेम दीजिए आप। हाँ, ये नहीं चलेगा। आप कब तक हैं साथ में? हमेशा हूँ, जब तक जीवित हूँ, जब तक कोई गोली ना मार दे तब तक जीवित हूँ। बीच में चल तो नहीं देंगे झोला लेके वापस? मैं न बदला हूँ न बदलूंगा। मेरा नाम है राजीव, बात बोलते हैं वाजिब। राम है राजीव, बात बोलते हैं वाजिब। हाँ, और मेरा नाम है राजीव, कभी नहीं करते गैर वाजिब। अपने नाम पर ही आपने बना रखी है। कभी हूँ, शायर हूँ, इतना तो बनता है, कविता लिख दूँ इसके लिए। शायरी के साथ खत्म करना चाहेंगे वीडियो को? न दर और दीवार की बात, फिर वहीं पे लेके चलता हूँ कि न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला उस पतवार की बात कर। और गुनहगार हूँ पतझड़ का, गुनहगार हूँ पतझड़ का, बाहर भी देखे मैंने किस कदर भीगे थे सावन में तरबतर उस बरसात की बात कर। और कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में जो निभ रहा है अब तक।
कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में जो निभ रहा है अब तक। उस पहली मुलाकात और इकरार की बात कर, और किनारों पे लगते हुए देखा है बहुतों को, किनारों पे लगते हुए देखा है बहुतों को, किनारे डूबने की कला आती हो तो मझधार की बात कर, और टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को। राजीव, मेरा नाम राजीव है। आखिरी पंक्ति में 52 साल का हूँ, सारा चीज़ डाल दिया। क्या डाला है कि टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को। राजीव, यदि खुद पे भरोसा हो तो उस एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो तो उस एतबार की बात कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।